नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे पैन कार्ड अप्लाई करने का पूरा नया ऑनलाइन प्रोसेस। ये प्रोसेस अब इतना आसान हो गया है कि सच में आप घर बैठे बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले नई पैन प्रक्रिया क्या है, फिर एप्लीकेशन शुरू कैसे करनी है, जो ज़रूरी डिटेल्स हैं उन्हें कैसे भरना है, फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है, और आखिर में इसे फाइनल करके सबमिट कैसे करना है। और हाँ, आखिर में हम आपकी फ्री NSDL आईडी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, नई पैन प्रक्रिया। देखते हैं कि इस नए सिस्टम में ऐसा क्या है जो इसे पहले से ज़्यादा आसान और बेहतर बनाता है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या पैन कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस सच में बदल गया है। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। ये प्रोसेस अब पूरी तरह बदल चुका है, और अच्छी बात यह है कि ये पहले से कहीं ज्यादा आसान और यूजर फ्रेंडली हो गया है। तो इस नए प्रोसेस के फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अब कंट्रोल आपके हाथ में है। आप अपनी पसंद की फोटो अपलोड कर सकते हैं, अपना खुद का सिग्नेचर या अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, अब आपको फिजिकली कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट से भेजने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। चलिए अब सीधे आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। यहां हम समझेंगे कि शुरुआत में ही सही ऑप्शन चुनना कितना जरूरी है, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना आए। तो करना क्या है? सबसे पहले आप गूगल पर NSDL पैन सर्च कीजिए और जो ऑफिशियल प्रोटियन वेबसाइट है उस पर जाइए। वहां आपको एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A चुनना है और कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। अब ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, यहां आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आपको हमेशा दूसरा वाला ऑप्शन चुनना है, सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई-साइन। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे आप अपनी मर्जी की फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। अगर आप पहला वाला चुनते हैं तो आधार वाली फोटो आ जाएगी और कार्ड पर सिग्नेचर भी नहीं होगा, जिससे बाद में बैंक KYC में दिक्कत आ सकती है। तो याद रखिए, दूसरा ऑप्शन ही बेस्ट है। ठीक है, अब आते हैं फॉर्म भरने वाले पार्ट पर। घबराइए नहीं, हम उन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं या गलतियां कर देते हैं, ताकि आप अपना फॉर्म बिल्कुल सही सही भर सकें। नाम भरने में अक्सर लोग गलती करते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। अगर आपका नाम है सुरेश कुमार शुक्ला, तो फर्स्ट नेम में आएगा सुरेश, मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में शुक्ला। अगर नाम सिर्फ सुरेश कुमार है तो मिडिल नेम वाला कॉलम खाली छोड़ दीजिए, लास्ट नेम में कुमार लिखिए। और अगर सिर्फ एक ही नाम है, जैसे सुरेश, तो फर्स्ट और मिडिल नेम दोनों खाली छोड़िए और लास्ट नेम में सुरेश लिखिए। सिंपल। कुछ और जरूरी बातें, आपको माता और पिता दोनों का नाम भरना है, पर कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करवाना है ये आप चुन सकते हैं। आमतौर पर पिता का नाम चुना जाता है। इनकम सोर्स में अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम सिलेक्ट करें। एड्रेस में रेजिडेंस चुनें ताकि कार्ड आपके घर पर आए। और AO कोड के लिए चिंता मत कीजिए, बस अपना स्टेट और सिटी सिलेक्ट कीजिए और कोड अपने आप भर जाएगा। चलिए अब आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले स्टेज पर। यहां कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, पर घबराइए मत, हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए, आपको 3 चीजें अपलोड करनी हैं। पहला, एक पासपोर्ट साइज फोटो। दूसरा, आपका सिग्नेचर या अंगूठे का निशान जिसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। और तीसरा, आपके ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का एक सिंगल PDF फाइल जो 300 KB से ज्यादा बड़ा ना हो। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक अकेला आधार कार्ड ही आपके तीनों प्रूफ यानी आइडेंटिटी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ के लिए काफ़ी है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी टिप याद रखिएगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड दोनों तरफ प्रिंटेड है तो आपको उसके आगे और पीछे दोनों साइड को एक ही PDF फाइल में मर्ज करके अपलोड करना है। ये भूलिएगा मत। बस अब हम प्रोसेस के लगभग आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। चलिए देखते हैं कि पेमेंट और सबमिशन के फाइनल स्टेप्स क्या हैं। तो इसकी फीस कितनी है? फिजिकल PVC कार्ड की डिलीवरी मिलाकर आपको टोटल पेमेंट करनी होगी 106 रुपये और 90 पैसे की। तो फाइनल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले समरी पेज पर अपनी सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिए। फिर QR कोड, UPI या कार्ड से पेमेंट कीजिए। इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उससे ऑथेंटिकेट कीजिए। फिर एक और OTP से ई-साइन पूरा कीजिए और आखिर में जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी उसे डाउनलोड करके सेव जरूर कर लीजिए। तो सबमिट करने के बाद क्या होगा? आपको तुरंत एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी। फिर लगभग 4 से 5 दिनों में आपका पैन कार्ड ईमेल पर आ जाएगा और 7 से 15 दिनों के अंदर फिजिकल PVC पैन कार्ड पोस्ट से आपके घर पहुंच जाएगा।
चलिए अब इस पूरी जानकारी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जहां हम आपको एक बहुत ही बढ़िया अवसर के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो अगर आप एक फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो आज ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आईडी के जरिए आप पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस जैसी कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं। तो क्या आप अपनी दुकान या सेंटर से पैन कार्ड सेवाएं देने के लिए तैयार हैं? ये सभी सेवाएं बहुत आसानी से चलती हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL आईडी के लिए आवेदन करें।